ऐसी तरह गुरु नानक साहब भी एक गैलेक्सी से आए हैं। वैसे तो एक गैलेक्सी के मालिक हैं गुरु नानक साहब, ओरिजिनल कोई एक अच्छी बड़ी गैलेक्सी है, दूर है गैलेक्सी, हमारे गैलेक्सी से बहुत दूर है, और वहाँ से आए हैं, और वो एक गैलेक्सी के मालिक है। और उनकी भावना बहुत अच्छी थी, गुरु नानक साहब की खुद की भावना अच्छी थी, उन्होंने निराकार को ही माना था। मगर बाद में इनके पास जो इनके फॉलोअर्स आते गए, जो भी आते गए, वो इनकी भावनाओं में जैसे वायुमंडल चेंज होता गया, कलयुग आता गया, कलह युग बनता और गहराई में होता गया, तो 500 सालों में इतनी नेगेटिविटी फैल गई, अनेक धर्मों में नेगेटिविटी फैल गई, धर्म के नाम पर अधर्म होने लगा, सब कुछ क्या हो गया सब जानते ही हैं अभी। तो सभी जो धर्म स्थापक जितने भी आए, ओरिजिनली जो धर्म स्थापक थे वो सब अच्छे थे, मगर बाद में उन्हें फॉलोअर्स, जिन्होंने भी फॉलोअर्स किया वो गलत काम किया। हाँ, कुछ धर्म स्थापक गलत थे, उन्होंने गलत राय दी है, कुछ धर्म स्थापकों ने अलग राय करके, तो ऐसे क्या करें, अब जो होना है होता है, मगर विश्व परिवर्तन होना ही है, विश्व परिवर्तन होना ही है। बाकी तो जो बच्चे ज्ञान सागर में डूबते हैं, ज्ञान से जानते हैं, ऑलमाइटी के साकार रूप को जानते हैं, उनको छोटू राम सबको हेल्प करके हैं, क्योंकि छोटू राम अपने बच्चों को ढूंढ रहा है। छोटू राम 108 को भी ढूंढ रहा है, 1008 को भी ढूंढ रहा है, सबको ढूंढ रहा है, 16,000 9 लाख को भी। तो सबको, बेहद के बच्चे हैं, बेहद की आत्मा है तो ज्ञान समझ पाएंगे, मेरी बात को बेहद की आत्मा समझ पाएंगे। ये सभी बेहद के बच्चे हैं, जो आप भी बेहद के बच्चे हों, जो भी ये ज्ञान सुनते हैं समझते हैं, तो कहीं ना कहीं 108 में नहीं है तो 1008 में है, 1008 में नहीं है तो 16,000 में है। तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा कुछ समझ में आ जाए, थोड़ा कुछ ज्ञान का 10-15% भी समझ में आ जाए तो भी 9 लाख में आ जाएंगे, मगर बेहद की लिस्ट में आएंगे, बेहद की आत्मा, तो उसकी आत्माओं में बेहद की कला की पावर है। तो ये सब प्रश्न तो सभी में अनेकों प्रश्न होते हैं, क्योंकि अनेकों धर्म, कोई कहेंगे, कई लोग पहले हमारे पूछते थे कबीर संप्रदाय कहाँ से आया, तो कबीर में 13 पंथ है, कबीर पंथियों में 13 पंथ है, 13 पंथ भी अलग अलग जगह से आए। वो जो ओरिजिनल जो कबीर थे वो कोई गैलेक्सी से आए थे, वो गैलेक्सी के मालिक नहीं थे, मगर गैलेक्सी से आए थे। बाद में इनमें जो पंथ संप्रदाय होते गए, वो 13 पंथ, वो भी अलग अलग दूसरी गैलेक्सियों से आए, मतलब 13 गैलेक्सी के अलग अलग से आए, अलग मठ पंथ संप्रदाय है, ऐसे बौद्ध संप्रदाय भी हैं। ऐसे मैंने बोला हिंदुओं में तो 35,000 संप्रदाय, वो सभी अलग अलग गैलेक्सियों से आए, क्योंकि हमारे केवल यूनिवर्स में जो खरबों गैलेक्सियां हैं उन सभी में से आए हुए हैं, और वो सब आके सूक्ष्मोत्तर में रह के, अपने गोले में रहकर धरती पर जो अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, वो तो बहुत कम है। धरती पर जो स्थापन कर रहे हैं वो तो मैं समझता हूँ सूक्ष्मोत्तन का अंश मात्र भी नहीं है। सूक्ष्मोत्तन तो इतने दूर दूर से गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से, दूसरी यूनिवर्स के गैलेक्सियों से आए हुए हैं, G1 G2 G3 G4 G17 तक आए हुए हैं हमारे ब्रह्मांड में। और बाद में तो मैंने बोला हुआ है कि हमारा मल्टीवर्स में भी जहाँ जहाँ भी स्पेस है, हमारी यूनिवर्स की भी जो स्पेस थी, हमारा यूनिवर्स जो अभी 0 कला में है, उनकी 16 कला की स्पेस वो भी भरी पड़ी है, दूर दूर से आए हुए। तो धरती पर तो कुछ भी नहीं है, इसलिए हमेशा जनरल कहता हूँ, अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय सूक्ष्मोत्तन वाले आते हैं, उनकी गद्दी पर आने वाले भी उनके उन्हीं को ही फॉलोअर्स हों ऐसा नहीं, दूसरा कोई फॉलोअर्स आके उसकी गद्दी छीन लेता है। अनेक धर्म संप्रदाय में ऐसा ही होता है, संप्रदाय अलग कोई स्थापन करता है, बाकी उसके फॉलोअर्स में कोई अलग अलग गैलेक्सियों से आते हैं या यूनिवर्स से आते हैं, फिर उनकी गद्दी अलग अलग डिवाइडेड हो जाती हैं, मतभेद हो जाते हैं और आपस में ही भीड़ पड़ते हैं, और इनका जो कार्य होता था वो कार्य सब अलग हो गया। देखो अभी तो जो लक्ष्य से जो धरती पर आए थे, दूर दूर से यूनिवर्स गैलेक्सियों से जो लोग आए थे, उनको 198 करोड़ साल पहले सबको पता लग गया था कि ऑलमाइटी हमारे ब्रह्मांड में, माना हमारे धरती से ऊपर एक प्रकाश वर्ष दूर निराकार रूप में आया हुआ है, मगर निराकार को तो कोई जान नहीं पाया। फिर जब छोटू राम को धरती पर 15 लाख साल पहले भेजे धरती पर, तो छोटू राम जो कार्य कर रहा था वो भी बहुत गुप्त वेश में काम कर रहा था, तो भी कहीं ना कहीं लीकेज होती हैं,